हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आज तक के सबसे बड़े सवाल की जो बिहार में स्पेशल टेट आयोजित हो रहा है, ये एक पात्रता परीक्षा है या इसी के बेस पर मेरिट बनेगी। दोस्तों, मैंने जैसे एडवर्टीजमेंट पढ़ा था, उसको मैंने पढ़ के जो वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें कहा था कि पात्रता परीक्षा ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है और उसके बाद बीपीएससी जो है आपकी मेन वैकेंसी का एग्ज़ाम करवाएगा। जब भी एडवर्टीजमेंट आएगा मेन वैकेंसी का, फिर एग्ज़ाम होगा। मगर मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ गए कि सर, हमें कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं कि यही फाइनल एग्ज़ाम है। तो क्या ये फाइनल एग्ज़ाम है, इसके बाद हमारा सिलेक्शन होगा या फिर इसके बाद कोई और एग्ज़ाम होगा? दोस्तों, जो मैंने पहले कहा था, मैं अभी भी अपनी उसी बात पर हूँ। 99% चांस है कि बिहार स्पेशल टेट जो है वो एक पात्रता परीक्षा है और 1% चांस हो सकता है कि इसी की बेस पे मेरिट बने, और मैं उस 1% के खिलाफ हूँ। तो मेरा मानना है कि ये एक पात्रता परीक्षा है और आप इसको जब क्वालिफाई कर लेंगे तो इसको क्वालिफाई करने के बाद एक मेन एग्जाम होगा जो बीपीएससी कंडक्ट कराएगा। दोस्तों, थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात और कवर कर लेता हूं कि कुछ साथी कह रहे हैं कि सर, जब मेन वैकेंसी आएगी तो हमारे पास तो सीटेट भी है, तो हमारा सीटेट क्वालिफाई है, तो क्या मेन वैकेंसी में सीटेट वाले एलिजिबल होंगे? दोस्तों, बिहार सरकार ने स्पेशली एक टेट निकाला है। इसका सेंस ये हो जाता है, आप ये वाली जो पात्रता परीक्षा इसको क्वालिफाई करें और मेन वैकेंसी में बैठे, जैसे कि 11 12 के साथ और 9 10 के साथ हुआ है, क्योंकि बिहार ने स्टेट पेपर 1 कराया, स्टेट पेपर 2 कराया। तो इसी तरीके से मैं मानता हूं कि सीटेट को भी 1% लेंगे, 99% सीटेट को नहीं लेंगे। अब उससे पहले चलते हैं, 2017 में बिहार टेट हुआ था। मैंने वो एग्जाम दिया था और मेरा एग्जाम वो क्वालिफाई हो गया था। 150 में से 97 मेरे मार्क्स थे और कैटेगरी मेरी जनरल थी। तो दोस्तों, अब बात आती है कि भाई उस टाइम पर टीचिंग वैकेंसी में बीपीएससी की कोई भी चर्चा नहीं थी। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि उसी के बेस पर मेरिट बनी, यानी कि उसी टेट के बेस पर मेरिट बनी और सबका सिलेक्शन हो गया। तो अब जो ये यहाँ पर यह जो वैकेंसी आई थी, अभी फिलहाल 1,20,000 प्राइमरी की आई है और अभी 80,000 के आसपास जो 6 8 9 10 11 12 की आई है। तो यहाँ पर कई लोगों ने अनुमान लगाया कि यहाँ भी जो है एक एग्जाम होगा, बट न्यूज़पेपर में एक खबर आई और बोर्ड ने भी क्लियर करा कि भाई बीपीएससी एक बोर्ड है जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा फाइनल, यानी कि जो आपका सी टेट है, बी टेट है, एस टेट है, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि जो ये बिहार में स्पेशल टेट हो रहा है, ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, जैसे कि सी टेट। आप समझ लो, दिल्ली में सी टेट होता है, सी टेट आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो सी टेट के बाद फिर DET+B का मेन एग्जाम होता है। उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका एमसीडी में कह लो या डीओई में कह लो, सिलेक्शन हो जाता है। सेम टू सेम हो जाता है बिहार में कि भाई बिहार में बीएस टेट हो रहा है, उसके बाद बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगा और बीएस टेट पे जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो एक अलग वेबसाइट है, और बीपीएससी में जब वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो वो एक अलग वेबसाइट है। तो भी एक ये बहुत बड़ा साइन है कि जो ये है सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, क्योंकि अब जो भी टीचिंग वैकेंसी के एग्जाम होंगे बिहार में, मोस्टली वो बीपीएससी ही कंडक्ट कराएगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी इल्यूजन और आ गई कि सर, अगर ऐसी बात है तो अपीयरिंग वाले क्यों आवेदन नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसा अगर आप देखेंगे पहले कि सीटेट में क्या होता है कि फाइनल ईयर में या फिर जो भी अपीयरिंग में होते हैं वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आप जो अपने डिप्लोमा या बीएड स्पेशल के दौरान या बीएड जनरल के दौरान अपना सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल माना जाता है। तो यहाँ पर जो लोग अभी अपीयरिंग में है सेकेंड ईयर वाले, उन लोगों के लिए ऑप्शन क्यों नहीं दिया हुआ? तो दोस्तों, ये भी, इससे भी कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर अभी 9 10 और 11 12 की वैकेंसी आई थी, तो उसमें सिंपल सी बात है भाई, ये कहा गया था कि भाई इससे पहले एस्टेट आयोजित होगा, तो एस्टेट में भी उन लोगों से फॉर्म फिल करवाए गए थे जिन लोगों का सब कुछ पास आउट था, यानी कि पास आउट के बाद सीधा फिर बीपीएससी का मेन एग्जाम, जो कि अभी 8 9 10 11 12 15 तारीख में हुआ है, दिसंबर की बात कर रहा हूं मैं। तो इसी तरीके से आप मान के चलिए कि जो भी आपका एग्जाम हो रहा है ये एक पात्रता परीक्षा है, और यहाँ पर डिपार्टमेंट किसी भी बिना कंफ्यूजन के ये चाहता है कि जो लोग पास आउट हैं वो लोग इस एग्जाम को दें, और जब उनका हो जाए, क्योंकि 1-2 महीने बाद ही वैकेंसी आनी है, ये चीज बहुत क्लियर है, तो फिर उस एग्जाम में ये ना हो कि सर वो अपीयरिंग में था, उसका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो पाए, ये ना हो पाए। तो इसीलिए जो डिपार्टमेंट ने जो वेबसाइट का डैशबोर्ड तैयार किया है या जो भी उसमें चीजें फिल हो रही है, वो उस बिहाफ पर हो रही है कि भाई कोई भी अपीयरिंग कैंडिडेट ना भरे, वो कैंडिडेट भरे जिन लोगों का सब कुछ ओके है, और उसके बाद फाइनल हो जाए। अब 2 बातें और मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ इस वीडियो में। एक तो ये है कि जिन लोगों ने वहां पर जो एक तरह से ऑप्शन आए थे कि मधुबनी, पटना, ये वो, तो कुछ लोग कह रहे सर उसमें अदर स्टेट भी आ रहा था, मगर हमने जो है कोई सा डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया, तो उस डिस्ट्रिक्ट से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने एड्रेस अपने स्टेट का भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलो मैंने मधुबनी चूज करा, तो मैक्सिमम चांस है कि मुझे मधुबनी का सेंटर मिलेगा, मधुबनी में, कि आप यहाँ एग्जाम दे दें। तो यहाँ पर लोग कहेंगे सर
अदर स्टेट में क्या ये बिहार से अलग राज्य में भी ये एग्जाम होता, तो बिहार से अलग राज्य में एग्जाम नहीं होता, फिर डिपार्टमेंट आपको कहीं भी आपका सेंटर भेज सकता था। तो जैसे जिसने पटना भर लिया, हाजीपुर भर लिया, मुजफ्फरपुर भर लिया, समस्तीपुर भर लिया, सीतामढ़ी भर लिया, गया भर, उन लोगों को कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। बट आपने जो अपना स्टेट का एड्रेस है, जो अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ, वो सही भरा तो कोई दिक्कत नहीं, और अदर स्टेट जनरल में काउंट होंगे। ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि अदर स्टेट जनरल में काउंट होंगे। एग्जाम सिलेबस की मैं वीडियो बना चुका हूं और ऑलमोस्ट सारी वीडियो बना चुका हूं। फॉर्म कैसे फिल करें इसका एग्जाम में मान के चलता हूं जनवरी के लास्ट तक हो जाएगा आपका, और उसके बाद जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगी। 99% चांस है, 1% हो सकता है कि इसके बिहाफ पर जो है आपकी जो है मेरिट लगे, बट मैं उस 1% के खिलाफ हूं। दोस्तों मुझे यही कहना था, जो भी आपके सुझाव हो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो आप समझ पा रहे हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल।